Hi guys, welcome to my YouTube channel Indian Polity with Aditya Giri. So today we will discuss about ECI, Election Commission of India. So without wasting any single second, let's get started. First of all, we have to know what is Election Commission of India. So basically it's a constitutional body. And आपके मन में अभी एक क्वेश्चन आता होगा कि what is constitutional body. So कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मीन्स जिस बॉडी का जिक्र संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किया गया है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं. सो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये इस्टेब्लिश 25 जनवरी 1950 को हुआ था. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती क्या है, ये इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट कराती है. ये लोकसभा, राज्यसभा फॉर एमपीज एंड यूनियन टेरिटरीज का इलेक्शन करवाती है और ये इनके साथ साथ प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कंडक्ट करवाती है. के अंदर में ईवीएम बनाना, उसके साथ जो इंक रहता है वो प्रोड्यूस कराना, कहाँ पर कितना फोर्सेस लगेगी और नहीं लगेगी, वो सब इम्प्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बस लोकसभा, राज्यसभा, यूनियन टेरिटरीज और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करवाती है और ये म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत एंड ये सब का इलेक्शन जो स्टेट लेवल पर या फिर छोटे लेवल पर होता है, ये सब का इलेक्शन ये कंडक्ट नहीं करवाती. इसके लिए SEC बना हुआ है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इतना वर्कलोड रहता है कि कोई एक मेंबर इसे प्रॉपर हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए ये 3 मेंबर बॉडी है. फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड सेकेंड इज इलेक्शन कमिश्नर. और ये जो है ये 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो है अभी अशोक सर और सुशील सर. और ये पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये 1950 से 1989 तक एक सिंगल मेंबर बॉडी थी. उसके बाद और ये 16 अक्टूबर 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर से मल्टी मेंबर बॉडी बन गई और वोटिंग एज थी उसको रिड्यूस करके उन लोगों ने 18 कर दिया और इसकी वजह से वर्कलोड जो था वो काफ़ी बढ़ चुका था. इसलिए उन्होंने ये मल्टी मेंबर बॉडी करना ज़रूरी समझा. और 1990 में ये कुछ महीनों के बाद, बेसिकली 4 से 5 महीनों के बाद, ये फिर से एक सिंगल मेंबर बॉडी बन गई और प्रेजेंट में ये 1993 के बाद ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है. सो अब हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आ जाते हैं. सो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन और जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन 1951 टू 1952 और इस जनरल इलेक्शन में 17 करोड़ रजिस्टर्ड वोट हुए थे. और जो आर्टिकल नंबर 326 है जो कि हमें राइट्स देता है टू वोट, और हमारा वोट देना ये कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 326 at 1988 voting age was reduced to 18 from 21 and because of Amendment Act which was known as 61st Amendment Act, our current CEC Chief Election Commissioner is Sunil sir and he is 23rd Chief Election Commissioner. तो आइए गाइस हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं. जो EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो पहली बार यूज़ हुई थी हमारे इंडिया में 1982 में. और इन 1988 तक हमारे देश के कई सारे शहरों में हम लोग वैलिड पेपर, जिसे हम पर्ची कहते हैं, उसके द्वारा वोटिंग हुआ करती थी. और इन 2004 वी स्टार्ट यूजिंग EVM कम्प्लीटली. हमारे देश के कोने कोने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ होने लगा था. सो जो वोटिंग इंक है जो कि हमारे नाखून पर लगाई जाती है उसे हम इंडेरिबल इंक कहते हैं. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है.
और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक कंपनी जो कि इंडियन कंपनी है वो इसे प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ 20 देशों में इसको एक्सपोर्ट भी करती है, जिसका नाम है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। सो गाइस, ये था हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो गाइस, प्लीज़ फीडबैक कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस करा है, ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं। और बात रही पीडीएफ की, तो ये सब जो नोट्स है ये ज़्यादा डेप्थ नोट्स नहीं है और ना ही आज हम वीडियो पर डेप्थ में गए हैं। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।